ایک बार की बात है, बगदाद के एक शहर में एक ऐसा चोर रहता था जिसे सब लोग सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक समझते थे। वह दिन के वक्त भी बाजार से गुजरता और लोगों के हाथों से सामान ऐसे गायब कर देता जैसे हवा में घुल गया हो। उसकी चालाकी सिर्फ हाथों तक महदूद ना थी, बल्कि उसकी जबान भी इतनी मीठी और असरअंगेज थी कि जिससे बात करता उसे अपने जाल में फंसा लेता। अमीर ताजिर उसके फरेब में अपना सोना खो देते और गरीब अपनी आखिरी रोटी से महरूम हो जाते, मगर कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। उस वक्त बगदाद का बाजार बड़ा मशहूर था। रंग बिरंगी दुकानें, खुशबूदार मसाले, सोने चांदी के जेवरात और हरे कपड़ों के झूलते झंडे। लेकिन इस चोर की वजह से हर शख्स खौफजदा रहता। शाम ढलते ही दरवाजों पर ताले लग जाते और रात को सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज आती। लोग कहते थे, ये इंसान नहीं, कोई शैतान है जो शक्ल बदलकर घूमता है। आखिरकार लोग तंग आकर कादी साहब के पास पहुंच गए। कादी साहब अपनी दयानतदारी और इंसाफ के लिए मशहूर थे। उनके दरबार में अमीर और गरीब सब बराबर खड़े होते थे। लोगों ने अर्ज किया, कादी साहब, ये चोर हमारी रोजी रोटी खा गया है, आप ही इंसाफ दिलाएं। काजी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, हर चोर का अंजाम एक दिन बेनकाब होता है, मगर उसकी चालाकी को समझने के लिए हमें उसके दिमाग से लड़ना होगा। अगले ही दिन चोर ने एक और वारदात की। एक गरीब किसान अपना अनाज बेचकर घर जा रहा था। रास्ते में चोर मिला और मीठी बातें करने लगा। वो बोला, भाई, तुम तो बहुत शरीफ आदमी लगते हो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। ये अनाज मैं तुम्हारे लिए ज्यादा दामों में बेच सकता हूं और बदले में तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। किसान इसके फरेब में आ गया और अपना अनाज उसे दे दिया। जब होश आया तो ना अनाज बाकी था, ना सिक्के। बेचारा रोता धोता काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब ने घबराने के बजाय ऐलान करवा दिया, जो भी चोर को सबूत के साथ पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। पूरे शहर में हलचल मच गई, मगर चोर की चालाकी सब पर भारी रही। कभी मुसाफिर बनकर आता, कभी फकीर की सूरत और कभी मजदूर के कपड़े फाड़कर निकल खड़ा होता। एक दिन वो काजी के दरबार में भी आ गया। कफन ओढ़कर रूहानी बुजुर्ग बन गया, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर फर्जी नूर। लोग इसे देखकर समझे कि यह बड़ा मोतबर शख्स है। चोर बोला, मैं आपको एक बड़ी खबर देने आया हूं, असल चोर कोई और है। फिर इसने एक बेगुनाह मजदूर का नाम ले दिया। काजी साहब ने मजदूर को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, जो सच बोलता है उसकी आंखें नहीं झुकती और जो झूठ बोलता है उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। मैं अभी फैसला नहीं करूंगा, कल सबके सामने असल चोर बेनकाब होगा। काजी साहब ने दोनों चोरों को बुलाकर एक एक थैला दिया, जिसमें सोना, चांदी और कीमती जवाहर रखे थे। शर्त यह थी कि एक रात ये थैले अपने पास रखो और सुबह वापस लाओ, मगर अगर किसी ने खयानत की तो अल्लाह उसका भांडा फोड़ देगा। मजदूर चोर ने थैला दुआ और सजदे के बाद घर के कोने में रख दिया। चालाक चोर ने थैले का मुंह खोला, सोना और जवाहर निकाल लिए और सोचा, सुबह मैं ये थैला किसी दूसरे से बदल दूंगा, काजी साहब कुछ ना समझ पाएंगे। सुबह जब थैले खोले गए तो मजदूर चोर का थैला वैसा ही था। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, ये चोर सिर्फ चोर नहीं बल्कि अमानतदार भी है, इसने अमानत की हिफाजत की है। मगर जब चालाक चोर का थैला खोला गया तो अंदर पत्थर, तिनके और पुराने सिक्के निकले। आवाम चीखने लगी, वाह रे धोखेबाज, तूने काजी साहब की दी हुई अमानत में भी खयानत की। चालाक चोर ने फौरन इल्जाम लगाया, ये सब मजदूर चोर की साजिश है, इसने मेरा थैला बदल दिया है। लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ इसकी बात मान गए और कुछ ने झूठ समझा। काजी ने कहा, कल मैं एक और इम्तिहान लूंगा। दूसरे दिन दोनों को एक गांव भेजा गया, जहां एक बूढ़ा ताजिर अपनी दौलत की हिफाजत के लिए परेशान रहता था। उसने कहा, अगर तुम मेरी दौलत की हिफाजत करोगे तो काजी के सामने मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। रात को जब सब सो गए तो चालाक चोर उठा, ताजिर के खजांचे से सोना निकाला और मजदूर चोर के थैले में छिपा दिया। सुबह ताजिर ने देखा कि सोना गायब है। फौरन दोनों को बुलाया गया। चालाक चोर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये मजदूर चोर खजांचे के पास घुस रहा था। इसके थैले की तलाशी लो, सोना वहीं से मिलेगा। तलाशी ली गई तो वाकई सोना मजदूर चोर के थैले में निकला। अवाम चीखने लगी, पकड़ो इसे, यही असल चोर है। मजदूर चोर खामोशी से आंसू भरी आंखों के साथ दुआ करता रहा। काजी साहब ने दोनों को दरबार में बुलाया। चालाक चोर मुतमईन मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, जबकि मजदूर चोर की आंखों में यकीन की रोशनी थी। काजी ने कहा, कल रात खजांचे के ताले पर जो निशान मिले हैं वो तुम्हारी उंगलियों के हैं, अब क्या जवाब दोगे?
ये सुनते ही चालाक चोर का रंग उड़ गया। उसे अंदाजा हो गया कि काजी ने पहले ही गवाही और सबूत इकट्ठा कर लिए थे। काजी साहब ने ऐलान किया, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है, सच चांद की तरह है जो बादलों के पीछे से भी चमकता है। आज अदालत का फैसला है कि तुम्हें शहर से निकाल दिया जाए। अवाम ने तालियां बजाईं, मगर कुछ लोग उसकी हालत देखकर रो भी दिए। उसे शहर बदर कर दिया गया। काजी साहब ने मजदूर चोर को बुलाया और कहा, तुमने सब्र, सच्चाई और अमानत का सबूत दिया है। अब से शहर की तिजोरी की हिफाजत तुम्हारे सुपुर्द है। मजदूर चोर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मैं चोर था, मगर आज समझ गया हूं कि सबसे बड़ी दौलत सच्चाई और अमानत है। मैं वादा करता हूं कि बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। शहर में दिनों तक इस वाक़े का चर्चा रहा। बच्चे और बड़े सब कहते थे कि चालाकी का अंजाम रुसवानी है और सब्र, सच्चाई और अमानत का नतीजा इज्जत और सुकून है।